देख लें। तो अपन ने कहा पढ़े थे, रचना के हाँ आधार या दृष्टि, ठीक है, आधार पर वाक्य के प्रकार, यही पढ़े थे ना, वाक्य के प्रकार। एक बार देखें अपन तो कितने आते जे, 3, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लो, तो अपन ने साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरो अपन ने कहा तो मिश्रित वाक्य, दूसरो कौन सा होता है, मिश्रित वाक्य, कौन सा होता, मिश्रित वाक्य। तीसरो कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य, ठीक है। कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। अब देखो साधारण वाक्य मतलब कौन सा हो, जिसमें एक ही क्रिया हो, जिसमें एक ही क्रिया हो, जिसमें कितने हो, एक ही क्रिया हो, ठीक है। जिसमें कितनी हो, एक ही क्रिया, क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब क्या होते हैं, काम, ठीक है। जिसमें एक ही काम हो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा देखें अपन मिश्रित वाक्य, मिश्रित मतलब मिलावट, मिश्रित मतलब क्या हो, मिलावट होता है ना। तो जिसमें क्या हो, एक वाक्य हो और उसके साथ में क्या हो, इसका उपवाक्य, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, वाक्य में क्या मिले अपने बीच में, कि जो, जैसे, ठीक है, आदि शब्दी में मिले बीच में अपन, ठीक है। और इसमें संयुक्त वाक्य में क्या करो, तो अपन ने संयुक्त मतलब जिसमें एक वाक्य के साथ में बहुत सारे काम हो, ठीक है, एक साथ में 3-4 काम बता रहे हो। जैसे अपन बोले, क्या बोले अपन, मैं भोपाल जाऊंगा, भोपाल से इंदौर जाऊंगा, इंदौर से ग्वालियर जाऊंगा, ग्वालियर से जम्मू कश्मीर जाऊंगा, ठीक है। एक एक साथ हो गए। इसकी पहचान का ही में पहले कामल है, और, अथवा, या, ठीक है, ठीक, यही पढ़े थे अपन ने, बन। अब आज अपन पढ़ रहे का संधि, क्या पढ़ रहे, संधि। जहां समझ में नहीं आए तो पूछे चलियो, क्या पढ़ रहे आज अपन, संधि। पेन को कौन की नजर लगी, तुम लोगों की नजर लगी है पेन को, अरे अब अपन क्या पढ़ रहे हैंगे, संधि, क्या पढ़ रहे, संधि, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अपन, संधि। अच्छा पहले अपन संधि के विषय में थोड़ा सा समझ लें, संधि क्या होते, जाना तो संधि, जाना तो बिल्कुल नहीं जाना, अब जाना है, अभी तक अपन ने पढ़ी ही नहीं है ना। अब अपन संधि पढ़ रहे, संधि क्या होते है, संधि को अपन दो प्रकार से समझ रहे हैं। पहले तो अपन संधि को अपन संधि विकसित कर रहे हैं, संधि को अपन क्या कर रहे हैं, संधि विकसित। संधि होते हैं मेल या जोड़, संधि मतलब क्या होते हैं, मेल, क्या होते हैं, मेल या जोड़, क्या होते हैं, संधि मतलब मेल या फिर जोड़, ठीक है। अगर अपन संधि को संधि विकसित करें तो क्या हो जाए, सम, क्या हुआ है, सम प्लस धी, सम प्लस धी, ठीक है। क्या होते संधि को संधि विकसित, सम प्लस धी, ठीक है। इसकी परिभाषा देखें अपन, तो देखो संधि की जो परिभाषा होते है, देखो अपन संधि की परिभाषा को कैसे हम बोले, संधि की परिभाषा आप लिखोगे, दो शब्द, कितने, दो शब्द दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से होने, दो शब्दों के वर्णों
के मेल से होने होने वाला विकार का विकार विकार या फिर क्या बोल सकते अपन इसको, परिवर्तन। क्या बोले, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन को क्या बोले था अपन, क्या बोले, संधि। क्या बोलेंगे, संधि। काय को बोले अपन, लिख भी मत बैठो, एक बार देख लो, लिख भी वही बोल। अपन काय को बोले, तो कितने लिखे अपन ने, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार मतलब परिवर्तन, मतलब परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब पहले जो देखो, दो वर्ण है, उनमें उनको विकार कैसे, उनमें परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो इनमें देखें अपन, तो इनमें कैसा होते, प्रथम। क्या कह रहे हैं अपन, प्रथम। प्रथम मतलब पहला। ठीक है, प्रथम मतलब पहला। ठीक है, अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सो, अंतिम वर्ण। वर्ण जानत अपन, वर्ण का कहा थे, वर्ण तो जानत, क्या कहा वर्ण, अक्षर। आ से लेके कहाँ तक, विज्ञानी तक। अरे ये सब वर्ण है। अब गानी अपन कह रहे थे, ये देखो स्वर है, ये व्यंजन, इनसे नहीं, अपन स्वर और व्यंजन अपन पढ़ चुके ना, स्वर व्यंजन अपन पढ़ चुके। ठीक है, तो प्रथम, अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक है, एवं दूसरे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। कितनो, कौन सो, प्रथम वर्ण। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, प्रथम वर्ण के मेल से, के मेल, मेल मतलब का हो, मिलना। मेल मतलब मिलना, मेल मतलब मिलना, मेल। ठीक है, मतलब मिलना। ठीक है, मिलने से, मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि, संधि कहते। ठीक है, ये हो गए। अब अच्छा ऐसा भी हो जाता है कि कमों कमों वर्णों के मेल से कोई बेकार नहीं हुई। ठीक है, जब बेकार नहीं हुए तो अपन उसको क्या बोलते हैं, संयोग। क्या बोलेंगे, संयोग। क्या बोले अपन, संयोग। ठीक है, तो संयोग क्या होते हैं, जब दो वर्णों के मेल से, मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जब कोई विकार ना हो, क्या नहीं हो, विकार मतलब परिवर्तन, मतलब परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं फिर, संयोग। क्या कहते हैं, संयोग। ठीक है, चलो संयोग की परिवार, संयोग वाला अपन लिख लाए, संयोग लिख लाए। ठीक है, देख तो रहो, संयोग। संयोग काय को बोले अपन, यदि दो वर्णों, अब ध्यान रखिए वर्ण कौन से, प्रथम और अंतिम या फिर दूसरा। ठीक है, यदि दो वर्णों के मेल से
मेल से कोई विकार, विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन ना हो तो उसे संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग। चलो अपन देख रहे हैं, अपन ऐसे नहीं है कि अपन अकेले लिखत चले। जैसे अपन देखें, उदाहरण में देखें अपन इसके, जैसे तो जैसे अपन ने लौका विज्ञान, का लो अपन ने विज्ञान मतलब होता है, विज्ञान मतलब का हो एक विशेष प्रकार का ज्ञान, ठीक है। इसको अपन करें तो विज्ञान को हो जाए वी प्लस ज्ञान बराबर का हो जाए विज्ञान, का हो जाए विज्ञान, ठीक है। जैसे अपन लिंग में ले ले में सज्जन, का ले ले में सज्जन, सज्जन, सज्जन को संधि विकसित करें अपन तो का हुआ है, सज्जन को संधि विकसित करें तो अपन का हुआ है, सज्जन को सज्जनता ले लो, ठीक है। सज्जनता ले लो अपन ने, तीनों का हुए को संधि विकसित, सज्जन प्लस ता बराबर सज्जनता, ठीक है। अब अपन और एक आध और ले लो, रामदेव बाबा को ले लो। कौन को ले लो? रामदेव बाबा को तो जाना थे, तो अपन ले लो रामदेव, का ले लो रामदेव, इनको का हुआ संधि विच्छेद, राम प्लस देव बराबर रामदेव। देखो इतने जो है प्रथम प्रथम शब्द है, इसको अंतिम वर्ण का है माँ। इतने जो है इनको प्रथम शब्द वर्ण का है दा, है। देखो जब ये दो ही मिल रहे, ज्यों की त्यों लिखे जा रहे राम प्लस देव, देखो जो का लिखो अपनो राम देव, देखो कोई अंतर भाव, कोई अंतर आओ नहीं आओ ना, ज्यों को त्यों लिखोगे। अब इतने देखो सज्जन प्लस ता, इनमें का होगा देखो सज्जन, ज्यों को त्यों लिख दो अपन ने सज्जन, और फिर ता सज्जनता। विज्ञान, देखो बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। कोई परिवर्तन भाव नहीं भाव ना। अब अपन संधि में पढ़े देखो परिवर्तन कैसे हो, ठीक है। चलो परिवर्तन कैसे हो वो अपन पढ़े, लिख लो उसके लाने तुम लोग। देखो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, अगर अपन के लाने वास्तव में पढ़ने क्या करने अपने पढ़ने हैं तो मेहनत करने पड़े। तुम लोग सोचो क्या अकेले अपन आ गए कोचिंग पढ़ ली तो वहां से अपन फ्री हो गए, घर पे मेहनत करने पड़े। कम से कम तुम लोग ज्यादा नहीं, तुम क्या बोले कितने घंटा पढ़ो? 2 घंटा। 2 घंटा तो जो अपनी कोचिंग है वो पढ़े, फिर वहाँ के बाद और जो स्कूल को होमवर्क है वो करो, और अगर नहीं करो फ्री बैठे रहो, कुछ नहीं कर पे हो। चलो अपन ने कितने पढ़ लो, का देख लो अपन ने का पढ़ लो अब तक, संधि। काय के लाने बोले संधि अपन, संधि काय को बोले अपन, दो वर्णों के मेल से जो विकार होते हैं उसके लाने अपन क्या बोले, संधि। अच्छा जब विकार नहीं हो, दो वर्णों के मेल से जब कोई विकार नहीं हो तब, जब दो वर्णों के विकार, दो वर्णों के मेल से
कोई विकार नहीं हो तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, संयोग। क्या बोलते हैं, संयोग। ध्यान रखिए क्या बोले अपन, संयोग बोले। चलो अब अपन आ जाओ वापस संधि के प्रकार। अब अपन देखें संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के प्रकार, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कितनी होते हैं संधि, तीन, ठीक है। कितनी हुए, तीन। पहले पढ़ लो, ठीक है। तो पहली अपन लिखें तो पहली कौन सी होती है, हमने कई बार बताया तुम लोगों को, स्वर संधि। कौन सी हुआ है, पहली कौन सी हुआ है, स्वर संधि। पहली कौन सी हो गई आपकी, स्वर संधि। दूसरी कौन सी हुआ है, व्यंजन संधि। कौन सी हुआ है, कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। तीसरी कौन सी हो है, देखो पहली स्वर, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग। तीसरी कौन सी, विसर्ग। तीसरी कौन सी हो जाए आपकी, विसर्ग। तीसरी कौन सी हो गई आपकी, विसर्ग संधि, ठीक है। कितनी हो गई, तीन। कितनी हो गई अपनी, तीन। पहली कौन सी, स्वर संधि। दूसरी व्यंजन संधि। तीसरी विसर्ग संधि, ठीक है। ये उसकी क्या हो गए, प्रकार। प्रकार जानत का कहा, अंग, ठीक है। कितने हो गए ये, तीन, ठीक है। ये अपन, अब अपन सबसे पहले ले रहे हैं कौन सी ले रहे हैं अपन, स्वर। जो स्वर संधि है ना, इनके कितने अंग हैं, पांच। कितने हैं, पांच, ठीक है। जो संधि है ना, ये संधि है, ये संधि कितने भैया हैं, कितने भाई बहन हैं ये, तीन। कितने हैं, तीन। ये कितने यानी है, तीन, ठीक है। फिर उसके बाद स्वर संधि अलग हो गए। स्वर संधि का हो गए अलग, एक घर में रेल लगे ना, तो जब ये अलग रेल लगे तो स्वर संधि के साथ में कितने लोग आ गए, पांच। देखो संधि कितनी है, तीन। अब अकेली स्वर संधि देखें तो ये कितने हैं, कितने जने आ गए घर में, स्वर संधि के संग कितने आ गए, स्वर संधि गए कहीं बाहर घूम गए तो इनके संख्या कितने, कितने लोग आ गए, पांच। अब पांच ही जनों के नाम देखें अपन, ठीक है। पांच ही के नाम देखें, सबसे पहले लिखें अपन गुण। कौन से लिखें, पहले अपन लिख लो के पांच ही जनों के नाम, फिर इसकी लिखें अपन परिभाषा, ठीक है। या फिर अपन पहले परिभाषा लिख लो, फिर अपन पांच ही नाम लिख, ठीक है। हाँ, देखें अपन पहले को समझ लो, स्वर संधि का होते दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार हुआ है उसके लाने अपन क्या बोले, स्वर संधि। इसमें कौन से वर्ण रहे हैं, स्वर। कौन से रहे हैं, स्वर। लिख लो, स्वर संधि का होते दो स्वरों स्वरों के मेल मेल से होने वाले विकार। विकार मतलब क्या बताओ तो, परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को
स्वर संधि, स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं अपन देखें। 5 प्रकार। कितने स्वर संधि कितने प्रकार हैं? 5। कितने प्रकार हैं? 5। पहला कौन सा है? गुण। कौन सा है? गुण स्वर, गुण स्वर संधि। पहले कौन सा हुआ आपको? गुण स्वर संधि। ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा, दूसरा में आपका लिखो दीर्घ। कौन सी लिखो? दीर्घ। कौन सी लिखो? दिख रहा हो ना बोर्ड सही से? बोर्ड सही से दिख रहा हो? ठीक है। दूसरा का लिखो आप दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। फिर आप तीसरी लिखो वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि कौन सी लिखो? कौन सी लिखो आप? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। फिर लिखोगे आप चौथी लिखोगे यण। कौन सी? यण स्वर, स्वर संधि। फिर पांचवी लिखो आप अयादि। कौन सी लिखोगे? अयादि। अयादि स्वर संधि। कितने हो गए अपने पास? 1 2 3 4 5। ठीक है। अजय 5 काय के आए? स्वर संधि की तरह। ठीक है। अगर कोई पूछे या फिर कहूँ पूछी जाए कि संधि कितने प्रकार की हो? 3। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है। अब अपन देखें स्वर संधि। स्वर संधि के कितने अंग हैं? 5। स्वर संधि के काय को है? जहाँ स्वरों के मेल से जो विकार हो, यहाँ पे स्वरों के मेल से जो विकार हो, इसके लिए अपन का बोले स्वर। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5। कौन कौन से? गुण, दीर्घ, ठीक है, विसर्ग, सॉरी, कौन कौन से? आपके पहले कौन सी हुई? गुण, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कितने हो गए? हो गए ना 5। ठीक है। कितने हो गए? 5। अब इन 5 को अपन पढ़ेंगे, इनको विश्लेषण करें आगे। जल्दी से इनको नोट कर लो, बिल्कुल जल्दी से कर लो। कौन सी कर रहे हैं अपन? सबसे पहले गुण। ठीक है। गुण स्वर संधि काय के लाने बोला है, उसकी पहचान का है, कैसे पता करें कि का है? गुण स्वर संधि है। तो देखो गुण स्वर संधि में क्या मिले आपके लाने, तो इसकी पहचान लिखें अपन। क्या लिखोगे? पहचान। तो पहचान का हुआ आपकी? पहले शब्द के
अंतिम वर्ण में कहा है आपको आ या फिर बड़ो आ या फिर बड़ो आ, और दूसरे शब्द जो रहे उसको प्रथम वर्ण का हुई है आपको ई या फिर बड़ी, मिलके का बना देवे ए एड़ी को बना। एक बार फिर देख लो का बने हैं ए एड़ी को, या फिर आपको मिल जाए आ बड़ो आ, और इस साइड आपको का मिले आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। मिलके का बने हैं जी आपके ऊ, का बने हैं ऊ, का बने हैं ऊ, ठीक है। फिर आपके इस साइड में मिल जाए आ या फिर बड़ो आ, और फिर आपके जी इस साइड में का मिले आपको, का मिले आपको ऋषि, का मिले ऋषि, ऋषि जाना, ठीक है। जब जे मिले तो ये का बना देवे अर बने, का बने अर, अर तो जानत नहीं आनत, काय को उच्चारण कर है अर को, ठीक है। वही उदाहरण में अपन देख रहे हैं। चलो इनको एक बार समझ लेते हैं, आ जाओ जल्दी से आ जाओ अपन समझ। देखो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि की पहचान का है, अपन कैसे पता करें कि गुण है कि दीर्घ है कि याण है कि आदि, ठीक है। तो इसकी पहचान का है आपके पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आपके लाने का मिले आ या फिर बड़ो आ, का मिले आ या फिर बड़ो आ, और दूसरे जो दूसरे शब्द रहे दूसरे शब्द के पहलो वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, लिखो नहीं, लिखो बंद करो पहले समझ लो। दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आपको कहा मिले ई या फिर बड़ी ई, अरे बात समझ में। देखो कहा मिले आपको आ और ई मिल जाए, आ और ई मिले मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आपको कहा मिल गो आ, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आपको कहा मिल गो ई, और जब ये दो ही मिल है तो का बने आपको ए एड़ी को, का बने हैं ए एड़ी को, का बना दो ए एड़ी को। तो कौन सी संधि हो जाए आपकी गुण, कौन सी हो जाए गुण स्वर संधि। स्वर यहाँ जी देखो आ भी स्वर आए, ई भी स्वर आए, ए भी स्वर आए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको या फिर कहा मिले आ मिल गो या फिर बड़ो आओ, इस साइड में कहा मिल जाए आपको उल्लू को, या फिर कहा मिल जाए ऊ बड़े ऊ को। जब जे मिले तो जे मिला के का बने हैं ओखली को, ओ काय को उच्चारण करें जे ओ को, काय को करें ओ को, ठीक है। ऐसे ही अगर ऋषि को मिल जाए, का मिल जाए ऋषि को मिल जाए तो जे का उच्चारण करें अर को, काय को करें, ठीक है। जहां पे जे वालो बेकार हो, इतनो बेकार हो, उते कौन सी संधि वो है, कौन सी हो जाए गुण, ठीक है। कौन सी हो गई आपकी, ठीक है गुण स्वर संधि। अरे बात समझ में। चलो इसको अपन उदाहरण से समझ रहे फिर आ है समझ में, काय से समझ रहे, उदाहरण से ज्यादा अच्छी आ जाए समझ में, उदाहरण क्या है। इनके लाने अनार को है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकत, ऐसे लिख सकत का आ गो आपको, आ के बाद का मिल जाए आपको उल्लू को मिल जाए, ऐसे लिख लो आ प्लस ई बराबर का बने आपको ए एडी को, ठीक है। इसको नियम में आए, ठीक है। आ प्लस ई इमली को मिला का बने हैं ए एडी को, आ प्लस ई बड़ी ई भी मिलकर का बने आपको ई इमली को, ठीक है। आ प्लस बड़ो आ प्लस छोटी इमली को मिलकर आपको का बने हैं ए एडी को, फिर आपको आ प्लस बड़ी इमली को मिलकर भी का बने आपको ए एडी को, ऐसे लिखे यार एक बार समझ में, ठीक है। प्रथम वर्ण में आ जाए, द्वितीय में ई इमली को आ जाए, मिलकर का बन जाए ए एडी को, ठीक है। प्रथम वर्ण के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में कहा जाए अनार को, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में कहा जाए ई बड़ी को, मिलकर का बने हैं ए एडी को। अब समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रहा है।
और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जो का है जैया हिंदी गणित से गणित कहाँ है, नहीं आ रही समझ में। अब ये अपन उदाहरण देख रहे हैं फिर समझ में आ रही ये हो गए। अच्छा ऐसे ही को अपन तीन प्रकार से लिख सकत क्या नहीं जैसे जो लिख सकत कैसे लिखें। देखो इस साइड में आपको अनार को मिलेगा कहाँ मिलेगा अनार को मिलेगा और इस साइड में आपको छोटा उल्लू को मिलेगा। ये दो ही मिला के कहा बने आपको ओ ठीक है। इस साइड में फिर आपको अनार को मिलेगा और इस साइड में बड़ा ऊ मिलेगा तब भी याद कहा बनाएंगे बने ना। अब देखो इस साइड में आपको कहा मिल जाए इस साइड में आपको मिलेगा का बड़वा अनार को और इस साइड में आपको मिलेगा छोटा उल्लू को तब भी ये जाकर कहा बने हैं ओ कहा बने हैं। फिर इस साइड में आपको बड़ा आ मिलेगा और इस साइड में आपको कहा मिलेगा बड़ा ऊ तब भी जाके आपको कहा बने हैं ये। देखो गणित इंग्लिश ये तो हर कोई पढ़ा देना हर कोई पढ़े अपन भी पढ़ रहे ठीक है। पर हिंदी अगर आज अपन पढ़ रहे आज ये सीखे ना तो फिर कहूँ नहीं भूल अगर सीख गए फिर कहूँ नहीं भूल ये हिसाब से कोई नहीं पढ़ा रहा। कैसे करें कि अपन ने देखोगे कौन सी संधि है सीधे निशान लगवा दो ई में जा है कैसे हैं अब अपन पहचान देख रहे अब ऐसे ही अपन इसको लिखें कि नहीं लिखें लिख सका। अभी को तुम लोग कर लो कल को जो तुम लोगों को होमवर्क है इस वाली लाइन पे ऐसी बना के यहाँ हो। अरे अपनी यही तो बची केवल यही बची ना बची ठीक है। चलो इसको साफ कर दें चलो एक बार लिख लो और यूट्यूब से ले रहे हो तो फिर क्या करें अपन स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिखा दें ठीक है। यूट्यूब पे से कैसे लिखोगे स्क्रीनशॉट लेके क्या कर लो नहीं बंद नहीं स्क्रीनशॉट ले लो बंद करना है तो फिर बंद कर दो ना रोक के लिख लो ठीक है रोक के लिख लीजिए चलो। इसके अपन एक दो उदाहरण देख लें बस एक आध दो उदाहरण देख लें ठीक है। अब एक बात और देख लो तुम और एक चीज में तो कंफ्यूज हो अनार को ते लिखो नहीं मिले हो सकता आ की मात्रा मिल जाए कहाँ मिल जाए अनार एक हुआ ठीक है छोटा उल्लू की मात्रा मिल जाए प्रथम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अनार को मिल गो इस साइड में कहाँ मिल गो आपको उल्लू को मिल गो ना यही हो तो फिर ये जाके कहाँ बने हैं आपके ओ अरे इतने जल्दी न भूलो कहाँ बने हैं ओ बने हैं। चलो इसको उदाहरण देख लो उदाहरण ही से पता चले अपन अपन उदाहरण में अपन समझ में के लाने ले लो देखो वहां अपन बात जैसे हमने देखो का राम का लिखो अपन ने राम प्लस ईश राम प्लस ईश का लिख दो अपन ने इस साइड में का है आपको नहीं अंतिम वर्ण का है माँ है का है बताओ माँ का बोल रहे अपन का बोल रहे आ का बोल रहे मुझे अच्छा सबसे पहले शुद्ध व्यंजन लिखो जाना कौन सो कहा हलंत वालो देखो व्यंजन कैसे लिखो जाते पहले जो देख लो व्यंजन अगर आप माँ मछली को लिखो तो जो माँ मछली को है ना शुद्ध व्यंजन अभव है हलंत वालो मतलब इसमें स्वर नहीं है स्वर रहे थे व्यंजन है इसमें कौन कौन से शब्द हैं सॉरी कौन कौन से वर्ण है तो माँ प्लस आ बराबर का हुआ माँ अगर इसमें से हम आ हटा देंगे तो का बचे जो माँ नहीं पढ़ते फिर का बचे माँ अकेले माँ ठीक है का बचे आ दो माँ तो ते अपन कौन कौन से वर्ण मिल रहे हैं कौन वर्ण मिल रहा है बताओ हाँ कौन मिल रहा हो चलो इनको वर्ण को अपन देख लें कैसे मिल ऐसे अपन का मिल रहा हो रा
प्लस आ मिल लो, बड़वा मिल लो, कहीं मिल लो, मिल लो, ठीक है। फिर अपन एक कहा मिलो माँ प्लस आ, जो ही मिलो अपन यही मिले। राम कैसे लिखो जाएगा, जो लिखो सब मिला के राम, राम है रख दो जो अपन ऐसे लिखो जाए। तो फिर आ जाओ, फिर एक बार समझ लो, ज्यादा सोच में नहीं पड़ो। रा है जो, रा के संग का है अपने पास बड़े आ की मात्रा, है ना, कि नहीं है, फिर अपने पास दूसरा शब्द का, दूसरा वर्ण का मिलो अपन है माँ, माँ के संग का है अपनो आ है कि नहीं है आ है, ठीक है, समझ में आ रही। तो देखो पहले जो शब्द है उसको अंतिम वर्ण में का मिलो आपको आ, फिर इधर पे पहुंच जाओ, इधर पे अपने देखा ही रहो का है बड़ी ई का है बड़ी ई, का मिल गई। और अब ही अपन ने नियम का लिखो, तो अब बताओ देख का बन है ये, रा आ और ई मिलके का बने हैं, का बने हैं ए एडी को। तो राम प्लस ई से बराबर का होगा, ए एडी को बना रहे, तो ए एडी को कैसे बने, रा मामे की मतलब में उत्सा का होगा, का होगा ए एडी को बनेगा कि नहीं बनो, बनो कितने बनो बताओ, कहाँ बनो ए एडी को, कहाँ बनो, अरे जकाई की मात्रा है, इतने ए एडी की मात्रा दिख रही कहीं, नहीं दिख रही। रमेश को अगर अपन संधि विच्छेद करें तो कैसे करें, देखो राम प्लस ईस, राम प्लस ईस बराबर का होते हैं, का होते हैं, राम प्लस ईस मिला के का होते हैं आपको रमेश, का हो जाए, ठीक है। रामेश लिख रहा अपन ने, ठीक है, रामेश नहीं रमेश हुआ, का हुआ रमेश, ठीक है, ऊपर लिख लो रामेश नहीं रमेश, का होगा रमेश। अब आ रही समझ में कैसे मिल रहा है दो बार, कि नहीं आ रही समझ में, आ रही। चलो एक आध उदाहरण अपन और लिख लें, ठीक है, एक आध और लिख लो आप, चलो एक आध तुम लोग बताओ, परोपकार, परोपकार, परोपकार है ना, अपन एक और ले लो, कौन ले लो अपन ने, तो इतने ही ले लें, पर प्लस उपकार, पर प्लस, अच्छा ई में अपन ये देखो कौन कौन से मिल रहे, तो का मिल रहे थे अपन इस स्तर पे आ, मिल रहा हो क्या नहीं मिल रहा हो, मिल रहा हो, इस साइड में का है आ है, रा के बाद आ है, ठीक है, इस साइड में का है अपना छोटा ऊ, का है छोटा ऊ, अच्छा अब हमें बताओ अपन ने अभी का पढ़ो, तो आ प्लस छोटा ऊ मिलके का बने हैं, का बने हैं ओ। और हमने एक बात और बोली थी, जब ओ नहीं लिखो, जो ओ की मात्रा तो लग जाए वही बनेगा जो का है ओ है, जो का है बन जाए। तो आप परोपकार बताओ कैसे लिखें अपन, देखो पर प्लस उपकार बराबर का हो जाए परोपकार, का हो जाए परोपकार, का हो जाए वो गायब हो जाए, जैसे आपका लिख लो परोपकार, का होगा आपको परोपकार। एक दो दिन नहीं आया अपन ये समझ में चलो, ठीक है, पर धीरे धीरे अपन समझ कैसे लिखेंगे। अरे बात समझ में, देखो इतने अपन ने काम लो अंतिम वर्ण का मिलो आपको हाँ, प्रथम वर्ण का मिलो आपको ऊ, ठीक है, आ और ऊ मिला के का बना थे ओ, का बना थे ओ बना थे, ठीक है। तो जब आ और ऊ मिलते हैं ओ बनाते हैं, तो पर प्लस
उपकार। इन फजो अपन जोड़े तो का बन जाए परोपकार। देखो चाहे का है वो आ गो कि नहीं आ गो, आ गो, आ गो। चलो अब लिख लो थोड़ो, पहचान के लाने लिख लो कि अपन ने